दादाजी के नाम से दादाजी मर गए हैं, तो वो जो दादाजी के नाम से है, तो अब जमीन सर्वे में जो आएगा तो दादाजी के नाम जनाना है नहीं जनाना। अच्छा, बहुत ऐसे जमीन है जो 3 भाई हो गए घर में, और 3 भाई में बड़े भाई के नाम से जमीन है और उसमें तीनों भाई का हिस्सा है, तो उनको कैसे जनाइएगा, उनको वंशावली कैसे बनाइएगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पकड़ीदल प्रखंड क्षेत्र के सिसनी पंचायत में उपस्थित है और कल ही यहाँ के मुखिया जी के द्वारा माइक में प्रचार करके जमीन सर्वे को लेकर माइक घुमाया गया था। आज ही पंचायत भवन में बैठक था, गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और बहुत सारे लोग चल भी गए। अब क्या नहीं, यहाँ सर्वेक्षण जो करने अधिकारी आने वाले हैं वो आए हुए हैं, चलिए उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग भी आए, लोग से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको जमीन सर्वे के बारे में क्या समझ में आया है जो आज बैठक हुआ है। कहीं ना कहीं पूरे बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है। कुछ लोगों से पहले हम बात कर लेते हैं कि इनको समझ में क्या अभी तक जो बैठक उसमें क्या आपको क्या समझ में आया है कुछ? अभी हम घर से अभी तो हम कुछ समझा ही नहीं है। अभी घर अभी वो समझ में कितना देर से है? अभी तो आधा घंटा अभी हुआ, अभी नहीं हम कुछ समझ नहीं समझ रहे हैं। हमारी बात सुनिए, हमारे कहने का मतलब है ये सब कुछ कह रहे हैं। कागज जमा कीजिए। आप बैठक में आपको अभी तक समझ में कुछ आया है? नहीं, हमारे समझ में नहीं आया, लेकिन अब हम आपको समझा रहे हैं। तो हम समझाने हम आप जो पूछे बुझा दीजिए। समझ में आया है, पहले बताइए, समझ में आपको आया अभी तक जमीन सर्वे के बारे में? नहीं आया है समझ। हाँ, तो चलिए, नहीं समझ में कोई बात नहीं। चलिए, अधिकारी लोग भी हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हट जाइए, थोड़ा देर आप लोग सर से थोड़ा बात करेंगे, कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित है और सभी लोग कुछ जानने के लिए आते हैं जमीन सर्वे के बारे में। और तो सर लोग आप लोग थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, बस इतना ही है। आइए मैडम, इधर आप इधर यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए। जमीन सर्वे को लेकर आज सिसनी पंचायत में बैठक था और कल ही मुखिया जी के द्वारा माइक घुमाया गया था। सभी लोग सुने और सभी लोग पहुंचे हुए थे। बहुत से लोगों के मन में है शंका कि जमीन सर्वे में अच्छी होगा क्या। अधिकारी लोग आए हैं, थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप भी आगे आ जाइए। मैडम, जमीन सर्वे के बारे में बहुत लोग नहीं जान रहा है, तो हम चाह रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से लोग तक आपकी आवाज़ जाए और समझ में है। अब जमीन सर्वे में क्या क्या होना है पहले बता दीजिए। देखिए, अभी तो एक प्रपत्र 2 और 3(1) है, उसको भर के सबको सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद की कार्रवाई आगे होगी, मतलब जो भी है, पहले फॉर्म वेरीफाई वगैरह होगा, उसके बाद मतलब प्लॉट पे जाएंगे, फिर काम होगा। अच्छा, बहुत गांव में ऐसे जमीन है जैसे दादाजी के नाम से दादाजी मर गए हैं, तो वो जो दादाजी के नाम से है, तो अब जमीन सर्वे में जो आएगा तो दादाजी के नाम जनाना है नहीं जनाना? नहीं, जो जीवित है उनके नाम से फॉर्म भरा जाएगा, जो क्योंकि जो जीवित है उनका सर्वे हो रहा है, मृत लोगों का नहीं, तो जीवित लोगों का नाम लिखा जाएगा। जो दादाजी के नाम से जो जमीन होगा वो जीवित लोग के जो उनके लड़के होंगे उनके नाम पे आ जाएगा। हाँ, तो और दादाजी के नाम पे है तो दादाजी का नाम लिखेंगे ना, भंसावली पे ही लिखा जाएगा। अच्छा, भंसावली पे शो करना है। ये जो 2 पेपर है उस पे शो नहीं करना है, सिर्फ जीवित का ही नाम लिखना है और खाता खेसरा जो भी है उसका फॉर्मूला वो सब लिखना है। अच्छा, सिर्फ बंसावली पे दादाजी का नाम। अच्छा, ये तो हो गया, बंसावली के तौर पर उनको बनाया जाएगा। जो जीवित होगा उनके नाम, जो दादाजी के नाम होगा, नाम पर जो जमीन होगा, तो उसको सर्वे करके आप क्या कीजिएगा, जो जीवित होगा उनके नाम पर कीजिएगा, यही ना कीजिएगा। अच्छा, बहुत ऐसे जमीन है जो 3 भाई हो गए घर में और 3 भाई में बड़े भाई के नाम से जमीन है और उसमें तीनों भाई का हिस्सा है, तो उनको कैसे जनाइएगा, उनको वंशावली कैसे बनाइएगा? चुपिए ना, तो वही तो बोला सर, आप बोलिए, तो उनसे बोला तीनों का है तो तीनों को मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, कैसे वंशावली? जैसे अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं वो, ठीक है, अगर एक मतलब भाई जब रजिस्ट्री होता है तीनों के नाम से होगा। अगर कोई एक भाई के नाम से रजिस्ट्री होता है तो उसका मालिकाना हक सिर्फ एक भाई ही रखेंगे, भले पैसा तीनों आदमी दे, उनसे कोई मतलब नहीं है। रजिस्ट्री ऑन पेपर जो कहेगा कि जहाँ इनके नाम से रजिस्ट्री है, अगर तीनों भाई की रजिस्ट्री होगा तो उसमें तीनों का तो हक उस पर। अगर बड़े वाले कह रहे हैं जिनके नाम जमीन कह रहे हम नहीं देंगे, तो उनका राइट है, उनके पास उनका राइट है, क्योंकि उनका दस्तावेज कह रहा है कि ये जमीन आपके नाम से है, तो उस पर उनका हक नहीं मिलेगा। 2 भाई को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जब रजिस्ट्री करवाया तो आपने सीधा सीधे मेंशन किया है कि ये इनके नाम से जमीन रजिस्ट्री कराया जाए, तो रजिस्ट्री ऑन रिकॉर्ड। तो ऐसे देखिए, गांव देहात में होता क्या है, जब सभी फैमिली एक जगह रहते हैं तो जो बड़े होते हैं घर में उनके नाम से ही होता है कि उनके ही नाम से जमीन किया जाए। वो आपसी मैटर है। अगर आपसी में बंटवारा कर लेते हैं, अगर पंचनामा बंटवारा, कोर्ट बंटवारा या अंचल बंटवारा, तो उसको हम वैलिड करेंगे। लेकिन ऑन पेपर जब आप मेरे से बात करेंगे तो मैं जिनके नाम से अगर पेपर है मैं उन्हीं का खाता खोल के दूंगा,
उससे मैं इधर उधर कहीं नहीं जाऊँगा। सर जी जो भाई के नाम से होगा उन्हीं के नाम से होगा, उसका कोई कानूनी प्रक्रिया उसका अगर वो नहीं मानता है भाई, अगर नहीं, पंचनामा आप बोले कुछ तो आप पंचनामा कुछ से भी नहीं आप मानता कुछ है। भी कर लीजिए। आज से 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश निकाला कि जो भी अगर मान लीजिए कि खतियानी जमीन है तो खतियानी जमीन में आपका जितना हक होगा उनका आपके पिता का भी हक होगा, तो वो आपको मिल जाएगा लड़ करके। लेकिन अगर जिनके नाम से जमीन है अगर वो जीवित हैं तो उनका मालिकाना हक 100% अपने पास ही रखेंगे। अगर आपके पिताजी या खरीदे हैं तो उसमें मालिकाना हक आप नहीं जता सकते हैं, जब तक वो जीवित हैं। उनके मरने के बाद ही आपका मालिकाना हक आपको मिलेगा, उससे पहले आपको एक नहीं मिलेगा। ऐसे हम लोगों को पता चला है कि जैसे बड़े भाई अगर नहीं दे रहे छोटे भाई को तो उसमें क्या करके आप कानूनी प्रक्रिया से जा सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। आप कोई प्रक्रिया से जाइए, आपको नहीं मिलेगा। आप कोर्ट चले जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, क्योंकि उस पे पेपर पे लिखा हुआ है कि इसने रजिस्ट्री कराया है। अब वो नहीं जानता है कि इसमें आप भी पैसा दिए हैं क्या दिए, वो नहीं जानता है, वो पेपर नहीं जानता है। जमीन आपको पेपर खोजती है, आपके मौखिक कुछ भी नहीं मानेगा। आप कोर्ट चले जाइए, कहीं चले जाइए, मौखिक नहीं मानेगा। जमीन कागज खोजती है, जमीन कागज खोजती है। जमीन जो बोलती है वो आपको मिलेगा। कागज रहेगा तो उनके ही नाम से होगा। और बहुत ऐसे लोग हैं जो गांव देहात में जो यानी गरमजरुआ जमीन में बसे हुए, तो उनके लिए क्या? जो गरमजरुआ होता सरकारी, देखिए गरमजरुआ है तो एक सीओ साहब दिए होंगे, एक पर्चा दिए होंगे, ठीक है, 48G फॉर्म आता है वो दिए होंगे। अगर वो है आपके पास, रसीद कटवा रहे हैं तो आपके नाम से खाता खुलेगा। अगर आप ऐसे ही बसे हुए हैं तो वो बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। वो आपको उस पर सिर्फ अभियुक्ति कॉलम में लिखा जाएगा कि अवैध दखल कब्जा इनका है, इसे मकान है। सरकार जब चाहेगी जब उसको हटा सकती है। हाँ, उसको राइट उसके पास है ना, सरकार के पास राइट है, तो सरकार तो जब चाहे वो करे, कुछ भी करेगी। हाँ, वो तो सरकार के पास अपनी राइट है ना कि वो जो चाहे वो करे, क्योंकि जमीन का मालिकाना सरकार रखती है, उसका मालिकाना आपके पास नहीं है। आप बसे हुए हैं अवैध, बसे हुए तो अवैध बसे हुए हैं, आप वैध नहीं है। आप वैध वही लोग हैं जिनको पर्चा मिला है सीओ साहब के द्वारा या DCR साहब के द्वारा या DM साहब के द्वारा। कब दिया गया था पर्चा? तो अभी आज से करीबन 10 साल पहले भी बंदोबस्ती कराया गया था सीओ साहब के द्वारा। तो वो तो अभी अगर आपके पास रहने के लिए नहीं है तो आप अप्लाई कीजिए उसके लिए बंदोबस्ती के लिए सीओ साहब के पास कि मेरे पास रहने के लिए एक भी मतलब कहीं रहने के लिए नहीं है, तो उनको बंदोबस्ती अगर उनको लगता है, हाँ उनके पास राइट है सीओ साहब के पास कि बंदोबस्ती करके आपको दें। अगर आपके पास एक भी थोड़ा सा भी जमीन कहीं बसने के लिए नहीं है तो उनके पास राइट है कि वो देंगे आपको। नहीं देते हैं तो उनके कानूनी प्रक्रिया में आप जाइए, उसका राइट मेरे पास नहीं है, वो राइट मेरे पास सरकार मुझे नहीं। आप लोग आए थे, सभी गांव के लोग को बुलाया गया था, किस लिए बुलाए थे आप? यहाँ पे जैसे फॉर्म जमा करने के सबमिट करने के लिए, यहाँ से भी रिस्पॉन्स कुछ आ नहीं रहा है फॉर्म सबमिट के लिए, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो आम सभा किया गया था कि हाँ कि यहाँ पे मतलब वो जमा किया जाए। तो अभी तक में क्या लोगों को दे पाए हैं? अभी उन लोगों को फॉर्म भरने के पूरे बता दिया गया है कि फॉर्म कैसे भरना है, नहीं कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे बोल दिया कि कैंप लगा करके यहीं पे फॉर्म सबमिट लिया जाएगा। अच्छा, सर्वे कैसे होगा? जैसे आप यहाँ पे बैठ के कर लीजिए, गांव में जाना होगा, प्लॉट पर जाइए। जैसे अभी फॉर्म जमा करेंगे, ठीक है, उसका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, उसके बाद जो बंसल सत्यापन होता है वो भी सत्यापन होगा। उसके बाद हम लोग ग्राम सभा सत्यापन करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, असगरवा, असगड़ी, सिसहनी, तीनों का अपना अपना राजस्व ग्राम है, तीनों का अपना अपना बाउंड्री है, तीनों का हम बाउंड्री सत्यापन भी करेंगे। पहले बाउंड्री फिक्स करेंगे, उसके बाद किस्तवाड़ का काम आएगा। किस्तवाड़ का काम आएगा जो मेरा नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर होगा, वहाँ से मेरा खाता खेसरा नंबर 1 होता है, ठीक है, वहाँ से हम प्लॉट बाई प्लॉट किस्तवाड़ करते चले जाएंगे। और जैसे ही किस्तवाड़ खत्म होगा उसके बाद हम लोग खानापुरी का काम करेंगे। इस तरह से प्रोसेस आगे चलती जाएगी। एक बात हम भूल गए हैं, अगर किसी के पास जमीन नहीं है, इसमें जमीन किसी के पास नहीं है, तो अगर सरकार से मांग करती है तो उनको कितना जमीन मिलेगा? वो आपको मैक्सिमम 5 डिसमिल ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। हाँ, मैक्सिमम जो है 5 डिसमिल एक व्यक्ति, एक परिवार में। हाँ, वो सीएम तो सीओ साहब के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको कितना देते हैं, कितना के लिए आप अप्लाई करते हैं, कितना उनके पास रिकॉर्ड है, वो जितना आपको दे सकते हैं। वो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, वो उनके क्षेत्राधिकार में है, तो उनका डिसीजन वो खुद लेंगे वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। चलिए, यहाँ अधिकारी और कोई सवाल क्या? मतलब जो आपको जो सरकार द्वारा जो जमा भूमिहीन को दिया जाता है या जो भी डोनेशन में दिया जाता है, अगर वो व्यक्ति मर गया तो उसके दोनों बच्चे को होगा या ये एक को होगा? हैं, दोनों को हक है। तो उसमें सर्वे में मान लें कि एक आदमी दे दिया, एक आदमी नहीं दिया, तो बाई चांस वो बाहर है, हैं? ठीक, सब लोग कितने बेटे थे? दोनों बेटे थे, एक के नाम से खाता कैसे खोल देंगे हम? जी, दोनों को हक देंगे जी। अगर नहीं है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनको हम खोजेंगे, उनको हम कॉल करा के उनको बुलवाएंगे कि आप यहाँ आइए, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम किसी के नाम पर करके चले जाएंगे। अगर मान लें कि जमीन जो है कि माता के नाम से है, उस सिचुएशन में अगर माता जीवित है, नहीं, जीवित नहीं, मर गई है, तो बेटे के नाम पे मिलेगा, हैं? बेटा के नाम पे मिलेगा, बेटे ठीक है। दूसरा चीज कि अगर किसी का भाई पागल है, नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होगा? 2 भाई के नाम से एक ही संपत्ति है, तो वही तो हम पूछे हैं ना। जी।
उनको भी अगर नहीं, उनके पास अगर नहीं है तो उनको हम संयुक्त खाता खोल के देंगे, संयुक्त खाता, क्योंकि वो पागल है तो उनको ये राइट करने, उनको वो रख नहीं सकते, ठीक है। उनके पास वो अगर उनको हम राइट देते हैं, राइट उनके पास है कि उनको अपना हक मिलेगा, तो उनको मतलब संयुक्त खाता खोल करके उनमें उनका हक हम शो कर देंगे कि उनमें उतना उनका हक है ज्वाइंट में। हाँ, ज्वाइंट में। कल को अगर उनका बेटा अगर लायक होता है तो अपना हक वहाँ से ले लेगा। अच्छा, सर्वे में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा बताइए। तो वंशावली है ना, वंशावली इसलिए बनवा रहे हैं कि वंशावली आप वेरीफाई करेंगे, आप वंशावली के नाम पे हम उसको खोज देंगे। नहीं होगा, अगर वो अवेलेबल नहीं तो मैं उसका संयुक्त खाता खोल के दूंगा कि कल को वो आए तो उसका राइट मिले उसको। अच्छा, इस सर्वे जो हो रहा है सिर्फ बेटे के लिए कि बेटी के लिए भी है? सबके अपने अपने राइट्स हैं। अगर लड़की चाहेगी तो जमीन ले एकदम हम हमको देंगे। अगर जिस समय खोज देंगे कि हमको मुझे चाहिए तो हम आप ना चाहिए फिर भी मैं उनको दूंगा, ले सकती है। एकदम राइट है उनके पास। वंशावली में कहीं जाना, लड़का का नाम भी जाना, लड़की का नाम भी जाना है। देखिए, उसके लिए आप कहिए तो शो दोनों करना है। अगर मान लीजिए नहीं करते हैं, एक मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि नहीं करते हैं, तो जैसे मैं किस्तवार करूँगा, खाना पूरी करूँगा, तो उनके ऐसा तो नहीं सर्वे सिर्फ यहीं हो रहा है, सर्वे पूरे बिहार में हो रहा है। तो अगर उनको यहाँ राइट, उनको यहाँ हक चाहिए, ठीक है, तो उनको यहाँ पे मेरे को कहेंगे दवापत्ति करेंगे, मैं उनको राइट्स दूंगा हर कीमत में उनको। लड़की भी चाहेगी तो ले सकती है एकदम। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट जो भी आपका खतियानी तो खतियान देंगे, जमाबंदी देंगे, अगर बंटवारा है तो बंटवारा देंगे, और चुनाव बंटवारा है वो देंगे, रजिस्ट्री है वो देंगे, अगर मतलब अंचल बंटवारा है वो लगा के देंगे, जमाबंदी लगा के देंगे। जमाबंदी किन्हीं के नाम से तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आपका रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री के साथ आप म्यूटेशन देंगे, और जो जमाबंदी देंगे, और आधार कार्ड नेसेसरी है, आधार कार्ड और जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो वंशावली मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ, जो बहुत दिन पहले मर गए। अगर मान लीजिए जिनके नाम से जमाबंदी चल रहा है, जिनके नाम से जमाबंदी, मान लीजिए आपके परदादा का जमीन था खतियानी, लेकिन हो सकता है कि दादा आपके पिताजी अपने नाम से जमाबंदी ले लिए हों, अब वो मृत है तो उनका आप मृत्यु प्रमाण पत्र आगे मुझे दे दीजिए। इससे रिलेट होता है कि वो मर गए, उनके नाम से जमाबंदी चल रहा था, उनका आप वंशावली से मैं वेरीफाई करूँगा कि आप उनके वंशज हैं, तो आपके नाम से खाता खुल जाएगा। नहीं, जिनके नाम से जमाबंदी है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, ये खतियान जिनके नाम से मैं वो नहीं कर रहा, जिनके नाम से जमाबंदी चल रहा है। जमाबंदी जो चल रहा है बहुत दादाजी के नाम से बहुत दिनों से चल रहा है, तो उसका मतलब कैसे देगा? वो देखिए, उसके लिए हमने बोला है कि अभी जो भी है उनको दे दीजिए। अगर मान लीजिए कि मुझे अगर नेसेसरी है, मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर चाहिए तो उसके लिए मैं इनको कांटेक्ट करूंगा कि मुझे चाहिए, लेकिन ऐसा अभी मतलब ये नहीं है कि देना ही है। इसलिए मैंने अवगत भी कराया कि मैंने जो आपके पास जो भी दस्तावेज है वो अपने आप जमा कर दें। चलिए, यहाँ सर्वेक्षण अधिकारी से हम बात करने की कोशिश किया हूँ, और बहुत सारे लोग आए पहुंचे, मतलब पीछे जाइए कैमरामैन, और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया कि अभी तक जब आए हैं आप लोग, आप समझ में आया कब आए हैं? जमीन का क्या समझ में आया आपको? का समझ में ये तो नहीं समझ में आया। उतना थोड़ा आपको समझ में आया? कुछ नहीं आया है। कुछ नहीं आया, कुछ नहीं है। कितना देर से आए हुए? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा से कुछ अभी तक नहीं समझे। किस लिए आए थे? कुछ समझने आते तो कोई सुनने दे तब तो। नहीं समझ में आया, बैठा ही गया। नहीं, आपको समझ में आया? नहीं, हमको भी नहीं समझ। चलिए, अभी सभी लोगों से अगर बात करें तो सभी लोगों के मुंह से यही बात आया कि हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जमा होने की वजह से शायद कुछ जो अधिकारी आया, जो पदाधिकारी आया है, वो कुछ समझा नहीं पाए हैं, या लोग में हल्ला गुल्ला हो गया इसलिए नहीं समझ पाए। विशेष आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो मेरा वीडियो देखिए और समझिए जमीन सर्वे में क्या है। तमाम बातें, एक एक चीज हम उनसे पूछे हैं और जानकारी देने का आप लोग को कोशिश की है और बताने